ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप अपने चारों ओर फैले पापों को विभिन्न रूप में देखकर आपके मन में शायद ये भाव उठ रहा हो कि मनुष्य एक तुच्छ सजीव है जो पाप से पूर्ण है, परंतु ये सत्य नहीं है। आपकी उत्पत्ति और इसका विस्तार एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक वासना से मन में विकार उत्पन्न होते हैं और जिससे पाप कर्मों का सृजन भी होता है। इस प्रकार का भ्रम इसलिए भी होता है, अज्ञानवश हम इस शरीर को अपना ही मान बैठते हैं, जबकि शरीर तो इस प्रकृति का एक भाग है, अपने आप में जीवन नहीं। जीवन तो वास्तविक रूप में आत्मा ही है। गूढ़ सत्य ये है कि आत्मा कभी पापमय नहीं होता, ये सदैव पवित्र और पुण्य होता है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। ये रहस्य योगियों और ज्ञानियों को विदित है और सभी शास्त्रों में इस रहस्य को किसी न किसी रूप में बताया गया है। परम कृपालु भगवान ने स्वयं इस रहस्य का उद्घाटन किया है भगवत गीता में। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस जीवलोक के सभी जीव आत्माएं मेरा ही अंश है। मन सहित 6 इंद्रियों को प्रकृति से आसक्ति अर्थात बंधन के कारण जीव सुख और दुख के बीच संघर्ष करते रहते हैं। ये श्लोक में यह स्पष्ट विदित है कि सभी जीव परमेश्वर श्री कृष्ण के ही अंश है। इसी श्लोक के अगले भाग में इस तथ्य के भी वर्णन है कि इंद्रियों का भौतिक जगत के साथ आसक्ति मनुष्य को दुखों के सागर में जाने का कारण ही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा सच्चित आनंद है। इसीलिए आनंद आत्मा की भी मूल प्रकृति है। जिस समय भी जीव को भौतिक जगत से मोहभंग होता है, उसी समय वो आत्मा की परम आनंद की अवस्था में स्थित होता है, क्योंकि वो उसकी मूल अवस्था है। 5 इंद्रियां और मन ये 6 जीवात्मा को भौतिक जगत से बांध देते हैं। इस शरीर में रहते हुए आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक जगत का आनंद लेने लगता है, फिर उन इंद्रियों की इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इस इच्छा पूरी भी हो जाए तो 100 और इच्छाओं का जन्म भी हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक जगत के बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाता, फिर बार बार इस जगत में शरीर धारण करता रहता है। जीवन का संघर्ष झेलना है और सुख दुख के बीच झूलता रहता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्तेव प्रकृतिजां गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सदा सद्यो निजन्मसु। शरीर में निवास करता हुआ आत्मा प्रकृति के गुणों सत्व रजस और तमस का आनंद लेने लगता है। प्रकृति के साथ इस मोह के कारण उसे आत्मा को जन्म लेना पड़ता है और सुख दुख के चक्र से गुजरना पड़ता है। आत्मा ईश्वर का अंश है। इसमें दूसरा तथ्य भी जानने योग्य है, वो यह है कि सिर्फ आत्मा परमात्मा का एक अंश है, बल्कि ये परमात्मा से अभिन्न भी है। आत्मा एक अलग इकाई नहीं है, इसका कभी निर्माण नहीं होता। यह अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत भी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता, क्योंकि आत्मा खंडित नहीं है
और न ही यह निर्मित होता है, तो इससे यह स्वतः ही सिद्ध होता है कि ये एक अविरल इकाई का हिस्सा है। वो इकाई भगवान स्वयं ही है। उनकी शक्ति, जिसे दूसरे शब्दों में ब्रह्म कहा जाता है, जीवन का मूल है। ये ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में आकाश की भांति स्थित है और इस सभी आत्माएं इस अखंड ब्रह्म में ही सदैव स्थित है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, ब्रह्म मेरी मूल प्रकृति अर्थात शक्ति है। इस ब्रह्म के गर्भ में मैं अपनी इच्छा शक्ति से जीवन के बीज का स्थापना करता हूँ। इस प्रकार सृष्टि में सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। इस पूरे विवेचना में दो तथ्यों का उद्घाटन है। पहला, जीव अर्थात आत्मा ईश्वर का ही अंश है। दूसरा, इंद्रियों और मन का भौतिक जगत के साथ आसक्ति दुख और संघर्ष का कारण भी है। हम सदैव इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम पुण्य और पवित्र आत्मा है। हम पाप युक्त नहीं है। भौतिक जगत के साथ आसक्ति जीवन में पाप कर्मों और फिर दुखों का कारण बनते हैं। आत्मा का मूल रूप तो आनंद है और इसीलिए हम सबको उस परम आनंद को प्राप्त करने के प्रयास करना ही चाहिए। भौतिक मोह और वासना से बचने का प्रयास करना चाहिए। जिस समय भी हम दुख को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर पाएंगे, हम स्वतः ही उस परम आनंद के भागी होंगे। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। तो फिर आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।